हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज राइटिंग स्किल्स के अंदर हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग के बारे में। तो आर्टिकल राइटिंग एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले आपको वो समझना होगा कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल राइटिंग के बारे में तो आर्टिकल आपने देखा होगा ज्यादातर ये पेपर में पब्लिश होते हैं, किसी मैगजीन में पब्लिश होते हैं, या फिर कोई एकेडमिक एनालिसिस होती है वो आर्टिकल के अंदर पब्लिश कराई जाती है, कोई डिबेट होती है उसको पब्लिश करते हैं, या फिर जनरली एक पीस ऑफ राइटिंग पब्लिश होता है, एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होता है जो कि न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स के अंदर पब्लिश कराया जाता है, उसे हम कहते हैं आर्टिकल राइटिंग। और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी हो सकता है और प्रिंट फॉर्मेट में भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कुछ इस तरीके का हो सकता है कि किसी वेबसाइट पे पब्लिश होने वाला हो, या फिर प्रिंट के माध्यम से किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता है आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग के बारे में कंप्लीटली आपको आइडिया हो चुका होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कंप्लीट फॉर्मेट को जो कि आर्टिकल राइटिंग के अंदर होता है। तो सबसे पहली चीज होती है हेडिंग, यानी कि वो आर्टिकल किस चीज के ऊपर बेस्ड है, और उसके बाद यहाँ पे लाइन लिखनी होती है। इसको भी हम डिटेल में भी समझेंगे। ये कंप्लीट इसका फॉर्मेट होता है। चाहे वो बॉडी की बात करें तो मिनिमम 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर आप चीजों को लिख सकते हैं और कंक्लूजन भी दे सकते हैं उसके अंदर। देखिए, अगर हम बात करें हेडिंग के बारे में तो हेडिंग आपकी कैसी होनी चाहिए? हेडिंग आपकी बिल्कुल कैची होनी चाहिए, बिल्कुल लोगों का अटेंशन उसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये एक आर्टिकल है। वो आर्टिकल उसी आर्टिकल को इंसान पढ़ता है जिसकी हेडिंग, जिसकी हेडलाइंस बहुत अच्छी होती हैं, राइट। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं, उस चीज को क्रिएटिव बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप उसमें ना लिख करके 5 to 6 वर्ड्स लिखें और हेडलाइन को कैचिंग बना के रखें। बिल्कुल लोगों को आई अटेंशन होना चाहिए आपकी हेडलाइंस के अंदर। तो ये हेडलाइंस होती हैं और कैसे लिखना है इसके बारे में आपको समझना होगा। उसके बाद बात करते हैं बाय लाइन। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम रेफर करते हैं पर्सन की राइटिंग आर्टिकल्स को, उसका नेम हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे जनरली एक क्वेश्चन हो सकता है, और यहाँ पे कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं लिखनी होती है बाय लाइन के अंदर। ओके, उसके बाद एक यहाँ पे हमने ब्लैंक यहाँ पे लीव छोड़ा हुआ है लाइन, और ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे बॉडी में कंप्लीट ये 1 से 2 पैराग्राफ हो सकता है। और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप बिल्कुल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ये टॉपिक किसके बारे में है, इसकी मीनिंग क्या है। और सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ के अंदर आप चाहें तो उसका मैटर, जो सब्जेक्ट का मैटर है वो, क्वेश्चन, उसका टाइप, उसका करंट सिनेरियो क्या है, उसका कॉज, उसका इफेक्ट, रिलेशनशिप, उन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपका आर्टिकल हो उससे रिलेटेड आप उसके टाइप्स, उसके अभी करंट में क्या सिनेरियो चल रहा है उसको मेंशन कर सकते हैं। उसका कॉज, उसका इफेक्ट, क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है पहले से और अब में क्या डिफरेंट है, वो चीजों को कंपेयर करके पूरा एनालिसिस करके आप सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद एक छोटी सी लाइन दीजिए, ब्लैंक लीव लाइन छोड़िए वहां पे एक ब्लैंक लाइन, और उसके बाद आप कंक्लूजन पे आ जाइए। कंक्लूजन वाले पार्ट में क्या होता है, जो स्टार्टर होता है, कंक्लूजन को पढ़ करके आप अपने आर्टिकल को एक ओपन एंडेड रखिए, ताकि आगे चलिए कुछ और भी चीजें उसके अंदर एलोबरेट की जा सके, प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सके। मेंशन करिए कि कैसे हम एक्शन ले सकते हैं, कैसे इंप्रोवाइजेशन कर सकते हैं आगे चल के, सिचुएशन जैसी भी हो, सॉल्यूशंस आपको हर हाल में सजेस्ट करना होता है कंक्लूजन के अंदर। तो ये आप कंप्लीट फॉर्मेट समझ पाए होंगे। हेडिंग्स, बायलाइन, बॉडी के अंदर कंप्लीट चीजों को मैंने डिस्कस किया। कंक्लूजन भी आप समझ पाए होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो अब बढ़ते हैं हम, जब तक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू ना समझ लेना कि आर्टिकल होता क्या है, जब तक चीजें हमें समझ नहीं आती है। तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, राइट एन आर्टिकल 150 to 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक गिवन अबव फॉर योर स्कूल मैगजीन। देखिए, स्कूल के मैगजीन के लिए उसमें आर्टिकल पब्लिश कराना है और टॉपिक दिया हुआ है ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, और यहाँ पे जो पर्सन है बाय लाइन में राधिका लिखा हुआ है, यानी कि राधिका ये इसके बारे में बता रही हैं। क्या बता रही हैं? ये बता रही है कि trees are poems or earth writes upon the sky, okay, और trees in plants are one of the main reason why mankind came into existence। जो ट्रीज है, जो प्लांट हैं, जो लोग यहाँ पे है ना, उनका एग्जिस्टेंस मेन इन्हीं चीजों की वजह से ही है, और इनका इंपॉर्टेंस बहुत है। चाहे हम ट्री के प्लांटिंग की बात करें, चाहे हम टाइम टू टाइम जो भी चीजें चल रही हैं उसके बारे में बात करें, इनके बहुत सारे बेनिफिट हैं, और उसको हमने सेकेंड पैराग्राफ में हमने मेंशन किया हुआ है। थर्ड पैराग्राफ में भी चीजों को बताया गया है यहाँ पे
कि द मेक वर्ल्ड द बेटर प्लेस टू लीव, द ऑक्सीजन इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एनवायरमेंट। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, इसका बैलेंस को बिल्कुल बैलेंस करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाने चाहिए जिससे कि पोल्यूशन कम हो। ये सारी चीजें जब रहती हैं तो जो हमारा एयर है वो फ्रेश होता है और हमें अच्छी सांस लेने को मिलती है, राइट। और ये यहाँ पे ट्रीज जो है ना, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट जो रेज रहती हैं उनसे। नॉट ओनली दिस, द सर्व द हैबिटेट ऑफ बर्ड्स, ये बर्ड्स को भी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। वेरियस जो जानवर हैं, अलग अलग टाइप की स्पीसीज हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए भी पेड़ काफी हेल्पफुल रहता है। इज नॉट इट ट्रीज हेल्प्स टू कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन, ओके, एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन में भी हेल्प करता है, वाटर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें। और यहाँ पे कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर भी सारी चीजों को बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया गया माय डियर फ्रेंड्स, और आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से हमें करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली अर्बनाइजेशन इज लीडिंग टू क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड पार्क डिस्ट्रीब्यूट द न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ ऑफर। जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है, उस तरीके से प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही हैं। पीपल कैम टू हियर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग स्ट्रॉल्स, योगा सेशंस, लाफ्टर थेरेपी, अलग अलग चीजें चल रही हैं, योगा सेशंस और लाफ्टर थेरेपी चल रही है। दीज ऑल्सो सर्व टू सेफ प्लेस, किड्स प्ले, सोशलाइज, यहाँ पे लोगों के खेलने की जगह, सब बहुत सारी चीजें हैं जो इससे हम बेनिफिशियल हो सकते हैं। और एक चाइनीज कहावत है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट ट्रीज वॉज 20 ईयर्स एगो। 20 ईयर्स एगो वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस टिप्पणी के थ्रू कहा गया है कि अभी अगर आप पेड़ लगाएंगे तो आपको 20 ईयर्स तक वो हेल्प करता है। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। अब जो बेस्ट टाइम था पेड़ लगाने का वो 20 साल पहले था, और सेकेंड बेस्ट टाइम है अभी। तो सो डू योर बेट एंड मेक पीस प्लेस मोर ब्यूटीफुल। इस प्लेस को और ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो आर्टिकल काफी प्यारा है, इस तरीके से आप भी किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। One way which makes you feel proud of the member of festival we enjoy, write in article 150 to 200 words, the festival of India, you are Karun, या फिर करुणा एंड करण। ये इंडिया के फेस्टिवल के बारे में हमें लिखना है आर्टिकल, राइट। और देखिए इंडिया के फेस्टिवल के बारे में लिखना है, इंडिया एक डाइवर्सिफाई कंट्री है, ओके। डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत सारी, यानी कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग कलर के लोग हैं, अलग अलग कल्चर है यहाँ पे, और ये कल्चर ही इंडिया की पहचान है। तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इट इज सेड ग्रेटनेस ऑफ कल्चर कैन बी फाउंड इन फेस्टिवल, और सबसे ज्यादा जो कल्चर है वो फेस्टिवल में ही देखने को मिलता है, और इंडिया इस चीज को प्रूव कर चुका है। एवरी वर्ड सेइंग राइट बाय द बीइंग फेमस नोन लैंड ऑफ फेस्टिवल, और इसे लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। True, the belief of India has score festivals bring happiness, joy and across the country. This is because of diverse culture. The exists the subcontinent. All the different cultures, religions get tied together in the bond of love with the invisible threads of celebrations. So every festival has a social, religions, mythological value. According to Dasahara, great significance of civility in Janmashtami, also great reason for social significance. The occasion when Lord Krishna was born, killed Kans and other demand to save people from the great danger. The festival also teach how to fight evil, falsehood and establish truth. देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट कल्चर है, चाहे वो दशहरा के बारे में बात हो रही हो, जन्माष्टमी के बारे में बात हो रही है कि कृष्ण ने कंस को इसलिए मारा और वहां पे लोगों को बचाया, राइट। जो भी चीजें हैं, किस तरीके से हमें बुराइयों से लड़ना चाहिए, अच्छाई की जीत होती है, फेस्टिवल में बहुत कुछ सिखाता है। तो ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है काफी बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है आपके सामने, और आप भी बहुत बेटर तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और लास्ट में जब कंक्लूजन की बारी आती है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बतानी होती है कि क्यों हम यूनिटी से बंधे हुए हैं। यहाँ पे हर एक चीज है, हमारे नियर में, हमारे डियर वंस जो हमारे आसपास, आस पड़ोस, हर चीज में आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो गणेश चतुर्थी की बात हो, चाहे ईद उल फितर की बात हो, चाहे बैसाखी की बात हो, चाहे ओनम, चाहे पोंगल, चाहे गुरु पूर्णिमा की बात हो, रामनवमी की बात हो, दुर्गा पूजा की बात हो, हर एक चीज, हर एक फेस्टिवल, हर एक कम्युनिटी के द्वारा, हर एक सोसाइटी के द्वारा बिल्कुल जिल के साथ, उत्साह के साथ डिफरेंट इंडिया के पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, और यही स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन में भी किया जाता है। सो नो वंडर आवर कंट्रीज
कॉल्ड अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। इसमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि हमारी कंट्री को लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में, बहुत ही बेटर तरीके से, कम शब्दों में जो कहा जाता है आर्टिकल को बेटर से बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आप यहां से बिल्कुल सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई सा भी आर्टिकल लिख सकते हैं। देखिए इसी तरीके से एक और आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे कि आवर परफॉर्मेंस इन रियो ओलंपिक्स हैज टोल्ड दैट वी डोंट पे इनफ अटेंशन ऑफ एथलीट आउटडोर गेम्स, इट्स टाइम्स टू रिवाइज आवर एटीट्यूड, स्पोर्ट्स शुड बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल्स डेली रूटीन्स, राइट इन आर्टिकल 150 to 200 वर्ड्स इन इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, यू आर श्रीजा एंड थॉमस। आपका नाम थॉमस हो सकता है या फिर श्रीजा हो सकता है। और यहाँ पे हमें एक आर्टिकल लिखना है इंपोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, यानी कि जो आउटडोर गेम्स होते हैं उनका क्या इंपोर्टेंस है उसके बारे में हमें एक आर्टिकल लिखना है। तो बाय श्रीजा या थॉमस आप अपना नाम लिखिए और उसके बाद बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए कि स्पोर्ट्स क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें देता है, ये हमारे नेशन का, हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये न सिर्फ हमें हेल्दी और फिट रखता है बल्कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिलती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में फोकस केवल एकेडमिक पे किया जाता है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम यहाँ से सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर ट्री को ग्रो कराना है, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसके रूट्स पे काम करेंगे, वाटर देंगे तो प्रिपेयर होगा। तो एथलीट जो हमारे अगर कंट्री से चाहिए तो हमें उसमें प्रिपेयर करना होगा अच्छी तरीके से। और ये सारी चीजें यहाँ पे हमने इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है इस आर्टिकल के अंदर। वी नीड टू इंक्लूड इन कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स प्राइमरी लेवल, स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे हमें काम करना होगा। और व्हाट आर मिसिंग आउट देयर स्पोर्ट्स प्ले एंड वाइटल रोल इंपॉर्टेंट कंप्लीट एजुकेशन। और इस कंप्लीट एजुकेशन के अंदर जो स्पोर्ट्स है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहां पे हम मिस कर रहे हैं इस चीज को हमें देखना होगा, समझना होगा। और क्लियरली थिंग्स did not do well in Rio Olympics और चीजें रियो ओलंपिक्स में अच्छी नहीं हुई हैं एंड एवरीवन गेट्स डाउन टू डूइंग पोस्ट मॉर्टम ऑफ आवर परफॉर्मेंस और बिजनेस और ब्लेम क्वालिटी अटेंशन ब्रिंग टू एथलीट्स। हमें अब देखना होगा, अटेंशन देना होगा इस चीज पे भी कि आउटडोर गेम्स का कितना इंपॉर्टेंस है। और ये बेनिफिशियल है स्पोर्ट्स के लेवल पे भी और बैलेंस करता है न सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ को बल्कि मेंटल हेल्थ को भी करता है। और ये बहुत सारी चीजें सिखाता है बच्चों के अंदर, स्किल सिखाता है, टीम एफर्ट्स कैसे लगता है, लीडरशिप की क्वालिटी कैसे प्रैक्टिकली सीखता है बच्चा वहां पे, पैसे सोशल स्किल्स सीखता है वहां पे। और ये कॉन्फिडेंस देता है, डिसिप्लिन सिखाता है और बहुत सारी चीजें क्रॉसिंग रूल्स के बारे में और विदाउट क्रॉसिंग रूल्स, बिना किसी रूल को क्रॉस किए बहुत सारी चीजें बच्चा एक स्पोर्ट्स के अंदर सीखता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एटीट्यूड में चेंजेस लाता है और ये स्कूल लेवल से लेकर हर एक लेवल पे होना चाहिए। इट शुड बी मेड कंपल्सरी एक्टिविटी, इसको तो कंपल्सरी एक्टिविटी की पार्ट में लेना चाहिए। इट हैज बीन राइटली सेड, चिल्ड्रंस लर्न दे प्ले, मोस्ट इंपोर्टेंटली इन प्ले दे लर्न हाउ टू लर्न। उन्हें खेलते खेलते सीखना चाहिए कि कैसे हमें सीखना है। बच्चे सीखते हैं और खेलते हैं, लेकिन बच्चे खेलते हुए सीखें, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी बहुत ही बेटर तरीके से आर्टिकल को लिखा गया है, यहाँ पे चीजों को समझ सकते हैं। उससे पहले एक और हम आर्टिकल को उसके बाद एक आर्टिकल को हम समझने की कोशिश करते हैं जो कि सेव वाटर और आर वी डूइंग इनफ। क्या हम वाटर सेव करने के लिए चीजों को सही तरीके से, क्या वो इनफ है क्या जो चीज हम कर रहे हैं। और ये आर्टिकल इसके ऊपर हमें लिखना है और ये हमें 150 से 200 वर्ड्स के बीच में लिखना है। देखिए 2050 यहाँ पे लिखा हुआ इंडिया विल बी अमंगस्ट कंट्री टू फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज। और 2050 के अंदर इंडिया एक ऐसी कंट्री होगी जो वाटर शॉर्टेज को फेस करेगी। और यू आर हाईली अलार्म टू टेरिफाइड द फ्यूचर वर्ल्ड विदाउट वाटर। और आपको पता है कि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है और फ्यूचर में ये चीजें काफी बहुत ही भयानक और भयावह होने वाली है। तो सेव वाटर, आर वी डूइंग इनफ, क्या हम चीजें सही कर रहे हैं। मेनी पीपल आर लिविंग विथ लेस वाटर दे नीड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जिनको जितने पानी की जरूरत है उससे कम पानी के साथ जीवन जी रहे हैं। वेदर वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोसीजर सिटीज इन द ब्यूटीफुल एग्रीकल्चर हार्टलैंड। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि दी जा रही हैं। मोस्ट ऑफ अफेक्टिंग मोर अराउंड वर्ल्ड एज मेनी 4 बिलियन पीपल्स ऑलरेडी इन रीजन्स दैट एक्सपीरियंस सर्वर वाटर स्ट्रेस।
list 1 month for a year. With the populations rising, the stress will only mount. जैसे जैसे population बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चीजें बहुत ही टेरिफाइड होती जाएंगी। और वाटर एक प्रीसियस गिफ्ट है जो कि अर्थ पे है, गॉड के द्वारा दिया हुआ, और इन सारी चीजों को इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बिकॉज ऑफ वाटर एबिलिटी इटसेल्फ बीइंग टेस्टलेस, odorless, colorless, edit taste, color, nice smell, and life living being the earth. Here are the different methods can be followed. Save clean water. Deal with the water scarcity. Rainwater harvesting is one of the most effective and suitable methods among the save water techniques. यहाँ पे कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया जा रहा है और लास्ट पैराग्राफ के अंदर डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया गया है कि एक अच्छा मेथड है कि ज्यादा ज्यादा हम पेड़ लगाएं जो कि वाटर को, ग्राउंड लेवल के वाटर को बढ़ाने में, रिचार्ज करने में हेल्प करता है। इट्स प्रमोट्स टू अंडरग्राउंड वाटर कंजर्वेशन. It practicing such methods, we can conserve more water naturally, ensure with the availability of future generations. We should take please and make lifelong motto preserve water, because if you conserve water it means you conserve life. इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप वाटर को कंजर्व करते हैं इसका मतलब ये है कि आप एक लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. यहाँ पे बहुत बेटर तरीके से लिखा हुआ है आर्टिकल. इसी तरीके से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पे ए कॉमन मैन वॉज ड्यूरिंग मानसून, इसके ऊपर हमें लिखना है. क्या कॉमन, यहाँ पे बिल्कुल यू आर सुमित या स्मिता वर्मा है, आप लिख सकते हैं. यहाँ पे बिल्कुल हमने हेडिंग्स लिखी और यहाँ पे नेम मेंशन किया और यहाँ पे लिखा है द मच अवेटेड मानसून बिगिंग डिस्पाइट द स्कोरिंग बीट. मानसून के ऊपर कंप्लीटली इस आर्टिकल को लिखा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं. और इसके साथ साथ सेकंड पैराग्राफ में भी हमने लिखा हुआ है कि 71 इयर्स इंडिपेंडेंस को और द इंडिया गवर्नमेंट हैज नॉट बी एबल टू टेकल फ्लड प्रॉब्लम. जो बाढ़ की समस्या है, कॉमन मैन जो उससे परेशान होता है, उससे रिलेटेड काफी चीजें दी गई हैं इस आर्टिकल में. बहुत ही सारी चीजें अच्छी तरीके से लिखा गया है. और यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी गेट वीक्स, और इसकी वजह से नेटवर्क कनेक्टिविटी वीक होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. आप इन सारी चीजों को मेंशन करके लिख सकते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं. इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं वन ऑफ द कॉज बिहाइंड, इनके पीछे का कारण क्या है कि स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है हमारे देश में और ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसको कैसे टैकल किया जाए. गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के समय पे, और लोगों को जो कि स्ट्रेस होता है उनको बिल्कुल हैंडल करना चाहिए अच्छी तरीके से. और ये सारी चीजों को स्ट्रिक्टली अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन सारी चीजों पे. सो व्हेन द मिनिस्टर्स विल अकाउंटेबल, जब मिनिस्टर्स अकाउंटेबल होंगे, हमारे ऑफिसर्स इंश्योर करेंगे इन सारी चीजों को, इन्वॉल्व होंगे उस प्रोजेक्ट में कंप्लीटली तरीके से, तो ये सारी चीजें जो फुल प्रूफ सिस्टम्स से अगर चलेंगे तो सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, अकाउंटेबिलिटी के साथ अच्छी हो सकती हैं. तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल लिखा था माय डियर फ्रेंड्स. और उम्मीद करता हूं कि यह आर्टिकल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा. चाहे हमने आर्टिकल बात करी ये कॉमन मैन के प्रॉब्लम की मानसून के समय में, और इसके साथ अगर हम बात करें कि वाटर को कैसे सेव किया जाए, इस वाले आर्टिकल्स को हमने बहुत बेटर तरीके से देखा था. इसके साथ हमने बात करी थी इंपोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स के बारे में बात करी थी माय डियर फ्रेंड्स. और इसके साथ साथ हमने बात करी थी कि अनेकता में एकता यानी कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया को किस तरीके से हमने आर्टिकल के थ्रू समझा था. और आपको काफी कुछ आइडिया लग चुका होगा कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा करके अपनी पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. और ये उसके अलावा हमने कंप्लीट फॉर्मेट को डिस्कस किया था, चाहे वो कंक्लूजन का पार्ट हो, चाहे वो बॉडी का पार्ट हो, चाहे हमने लाइन के बारे में समझाया हो, चाहे वो हेडिंग्स के बारे में हमने समझाया हो, चाहे वो कंप्लीटली हमने बात करी हो कि कैसे एक जो आर्टिकल राइटिंग होता है उसका मेन इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है. तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये कंप्लीट आर्टिकल राइटिंग आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट अगर लगता है, या कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें माय डियर फ्रेंड्स. और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं. इसमें आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस, अपकमिंग जो वीडियोज आने वाली होती हैं, वो पीडीएफ्स, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप की, आप जहां पे चाहें पेज को भी फॉलो कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.